वालेकुम। इंडिया को वेस्ट इंडीज ने दूसरे टी20 में भी इब्राहिम नाशका से जो है वो 2-4 कर दिया है और पूरी दुनिया को वेस्ट इंडीज के बॉलर जोसेफ और अकील हुसैन ने बता दिया कि कैसे टेल एंडर्स बैटिंग करते हैं, कैसे जो है वो बॉलर्स बैटिंग करते हैं, कैसे मुश्किल वक्त में अपनी टीम को सहारा देते हैं। और इंडिया ये पहले मैच जो है वो शुरू में जीता हुआ था। हार्दिक पांड्या के पहले ही 2-3 बॉल्स पे 2 विकेट्स आ चुकी थी। ब्रेंडन किंग का बड़ा कमाल का कैच किया सूर्या कुमार यादव ने। उसके बाद तीसरी बॉल पर जो है वो चार्ल्स आउट हो गए और वो भी बड़ा कमाल का कैच था। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने जो कैच किया वो एक्सेप्शनल कैच था, लेकिन क्योंकि ब्रेंडन किंग अगर खड़े हो जाते पहली बॉल से जिस तरह के उनके इरादे लग रहे थे, उनने इंडिया का ये जो 150 स्कोर था इसको जो है वो 15-16 ओवर्स में पूरा कर देना था। जिस तरह के उसके खतरनाक या अग्रेसिव जिस तरह की उसने शॉट लगाई थी पहली ही बॉल पे। और दूसरा चार्ल्स जो है वो उसका भी कैच हो गया। इंडिया पहले मैच जीत रहा था, फिर उसके बाद एंट्री होती है द ग्रेट निकोलस पूरन की। उसने जैसे इंडिया को धोया, उसके बाद एक के बाद एक चौका, एक के बाद एक से एक लंबे से लंबा छक्का मारा और इंडिया के बॉलर्स को सही से उनकी औकात याद दिला दी है। और पिछले मैच में जो है वो इंडिया 150 स्कोर जो है वो चेज नहीं कर पाया था। इसमें जो 150 स्कोर को जो है वो डिफेंड नहीं कर पाया, तो इंडिया के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के जो बैट्समैन है तिलक वर्मा जो है वो एक वाहिद उम्मीद की किरण इंडिया की जो टीम है उसमें दिख रहे हैं। अदरवाइज जो है वो सारे खिलाड़ी फ्लॉप से फ्लॉप जो है वो साबित हो रहे हैं। शुभमन गिल 7 रन बना के आउट हो गए। ईशान किशन जो है वो उन्हें थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, 27 रन पे आउट हो गए। सूर्या कुमार यादव जो दुनिया के नंबर 1 टी20 प्लेयर है वो 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। संजू सैमसन जो है वो आगे बढ़ के छक्का लगाना चाहते थे, वो स्टंप आउट हो गए 7 पे। हार्दिक पांड्या ने 2 कमाल के बड़े छक्के लगाए हैं, लेकिन 24 रन पे जिस तरह का उनको बोल्ड किया था, कमाल का यॉर्कर पे बोल्ड किया था, तो हार्दिक पांड्या जो है वो 24 रन बना के आउट हुए। बिश्नोई जो है उनने 8 रन बनाए। अक्षर पटेल 14 रन बना के आउट हो गए और अर्शदीप सिंह जो थे उन्होंने 7 रन बनाए। तो यूं जो है वो इंडिया की टीम जो है वो 150 प्लस रन बनाने में कामयाब हुई। और जो है वो वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जो है वो तो मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन की एंट्री हुई और उसने 67 रन 40 बॉल्स पे जो है वो एक्सेप्शनल इनिंग खेली। उनका कैच भी बड़ा एक्सेप्शनल पकड़ा गया। उनने जिस तरह की कमाल की बारी खेली, उनने टोटली मैच जो है वो इंडिया के बॉलर्स के हाथ से निकाल के, इंडिया की टीम से के हाथों से निकाल कर काफी दूर जो है वो ले गए थे और अपनी टीम को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर ले आए थे। और मेरे ख्याल से 126 तक जो थे वो इंडिया वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद जो है वो 129 पे 3-4 रन में जो है वो बाकी वेस्ट इंडीज की 4 जो थी विकेट्स गिर गई थी। और यूं ही लग रहा था कि जिस तरह इंडिया ने पहले अर्ली ऑन स्ट्राइक किया था, एक दफा फिर इंडिया ने जो है वो स्ट्राइक किया है और इंडिया जो है ये मैच जीत जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि वो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उसके बाद अकील हुसैन को आप देख लें, जोसेफ को देख लें, जिस तरह उन्हें आके जो है वो 9वें 10वें जो है वो नंबर पे आके बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और 24 से 25 रन चाहिए थे जीतने को वेस्ट इंडीज को। लग यही रहा था कि जिस तरह उनकी विकेट्स कोलैप्स हो रही है, जिस तरह उनकी वेस्ट इंडीज की बैटिंग कोलैप्स हो रही है। अकील हुसैन और जोसेफ भी जो है वो 1-2 बॉल के मेहमान हैं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी उनने जिस तरह 7 बॉल पहले ही मैच जो है वो खत्म कर दिया। और जिस तरह की अकील हुसैन ने आखिरी जो चौका मारा था वो स्ट्रेट पे, वो इस तरह के बड़े बड़े बैट्समैन जो है वो कम तर जो है वो चौके मारते हैं और इससे जो है वो कॉन्फिडेंस शो होता है। और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है और पहली हिस्ट्री में पहली दफा हो गया है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने टी20 में इंडिया के खिलाफ 2 कंसेक्यूटिव जो है वो विन्स हासिल की हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने कभी इंडिया के खिलाफ 2 लगातार टी20 जीत हासिल नहीं की, तो ये भी एक रिकॉर्ड टूटा। और जिस तरह आखिर में अकील हुसैन ने जो है वो शॉट लगा के कानों में हाथ दिए थे, वो केएल राहुल भी इस तरह का जो है वो एक्शन मारते हैं जब वो जीते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अकील हुसैन ने सबको दिखा दिया कि भाईजान वी आर हेयर टू स्टे, हम जाने के लिए नहीं आए और हमारे पे बुरा वक्त जरूर है लेकिन हमारी टीम जो है वो यूनाइट होगी, हमारे मसाइल हल होंगे, हम जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि काली आंधी हमें क्यों कहा जाता था और हम जो है वो अनकरीब पूरी दुनिया के लिए दोबारा खतरा बनने वाले हैं। और इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो टोटली कोलैप्स दिखाई दी। तिलक वर्मा जो है वो एक फ्यूचर सुपरस्टार दिख रहा है, अदरवाइज इंडिया की टीम में कोई पॉजिटिव चीज नहीं दिखी। और हार्दिक पांड्या की जो कप्तानी है वो भी बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या जो है ना वो कहते हैं पंजाबी में मिसाल होती है, एक लफ्ज होता है शोखा हो जाता है, तो उसको लाइमलाइट में रहने का बड़ा शौक है। जो जब चेन्नई सुपर किंग में और गुजरात टाइटंस के दरमियान जो अभी इस साल आईपीएल का फाइनल हो रहा था
था तो उस वक्त भी जो है वो हार्दिक पांड्या ये कभी इधर कैमरे के सामने आ रहा है, कभी ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, शोखा हो जाता है। तो यही जो है वो हार्दिक पांड्या ने दिखाया। और उसकी दूसरा जो कैप्टेंसी में जो कह रहे हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन है, तो उसकी कैप्टेंसी का जो है वो ग्राफ आप देख सकते हैं कि उसकी कैप्टेंसी में इंडिया कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। उसकी कैप्टेंसी और उसके फजूल के डिसीजन जो है वो सबके सामने आ गए हैं। जब सारे बॉलर्स को मार पा रही थी और तब युजवेंद्र चाहल जो एक ऐसा बंदा था जिसने आपको जो है वो अच्छी बॉलिंग करके दी, आपको होप दिलाई, 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गई और उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया जो है ये मैच में वापस आ गया। और उसके बाद आपने युजवेंद्र चाहल जो कि आपका कामयाब तरीन बॉलर था, जिसको खेलना वेस्ट इंडीज के लिए बैट्समैन के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था, आपने उसको आखिरी ओवर दिया ही नहीं है। और ये इतना बड़ा ब्लंडर पता नहीं किस तरह का है। मुकेश कुमार को देख लें, अर्शदीप सिंह को देख लें और बाकी बॉलर्स को देख लें। हार्दिक पांड्या खुद बड़ी मार पड़ी है, गो उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए हैं लेकिन उनको खुद बड़ी मार पड़ी है। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आई हार्दिक पांड्या की कि हार्दिक पांड्या खुद पहला ओवर जो है वो कैसे करवाने आगे। एक तो आप कैप्टन है, दूसरा आपकी फिटनेस इस लेवल की नहीं है। वो तो आपकी बचत इस वजह से हो गई कि आपने वो सूर्या कुमार यादव ने जो है वो एक्सेप्शनल कैचेस पकड़ लिए, कैच पकड़ लिया और दूसरी विकेट भी आपको 3 विकेट्स मिल गई, इस वजह से आपकी थोड़ी बचत हो गई। वो थोड़ा आपको मुहतात होकर खेलने लग गए। लेकिन नहीं तो अगर किंग जो ब्रेंडन किंग जिस तरह की उसने पहली बॉल पे शॉट लगाई थी, वो अगर खड़ा हो जाता ना तो हार्दिक पांड्या की जो अक्ल थी वो ठिकाने लगा देता। और हार्दिक पांड्या टॉप लेवल का बॉलर नहीं है। तो जब आप टॉप लेवल के बॉलर्स को छोड़कर खुद जो है वो कहते हैं कि मैं कप्तान हूं, मैं बॉलिंग पहले करूंगा, तो मैं जो है वो अपने पहले ही ओवर जो है वो पहले मुकम्मल कर लेता हूं क्योंकि रन बहुत थोड़ा है। तो अगर जल्दी आउट हो गए तो फिर भी मेरी वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या कैप्टन ने जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। अगर रन बन भी गए तो फिर रन अभी काफी आगे, मेरे ओवर पहले पूरे हो जाएंगे तो बाकी जो बॉलर्स हैं उन पर जो है वो मुद्दा उनके सर पर पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की फ्लॉलेस कप्तानी थी, बिल्कुल फजूल तरीन कप्तानी थी। जब आप मेन बॉलर्स को छोड़कर खुद जो है वो पहला ओवर करवाने आ जाएंगे और खुद जो है वो आप पहले ओवर को लेकर पहले ओवर में जो है वो बॉल को थाम लेंगे, तो मेरे ख्याल से जो टॉप लेवल के बॉलर्स होते हैं जो जिन्हें पहला दूसरा ओवर करना होता है, जो अर्ली जो है वो स्ट्राइकर्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपने खुद शेक कर दिया। और अक्सर पटेल को एक भी ओवर नहीं दिया। जब आपके बॉलर्स को सारों को मार पा रही थी तो अक्सर पटेल जो था वो आपके पास ऑप्शन थी बॉलिंग में और हार्दिक पांड्या ने उससे एक बॉल करवाना भी मुनासिब नहीं समझी। और ये मुतअद्दिद बार जो है वो हो चुका है कि अक्सर पटेल को जो है वो यूज नहीं किया जाता। और युजवेंद्र चाहल का एक ओवर बचा के आपने पता नहीं कौन सा वो अपने घर लेके जाना था, वो आपने कौन सा उसमें महान नेता बनना था। युजवेंद्र चाहल जब आपको मैच जितवा के दे रहा है तो फिर आप जो है वो उस खिलाड़ी को क्यों पीछे रख रहे हैं। आपने मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को क्यों बॉलिंग जो है वो 18वां और 19वां ओवर दे दिया और उन्हें जो है वो पूरे का पूरा मैच का पांसा पलट दिया। और अकील हुसैन और जोसेफ की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह की उन्होंने जो है वो एंड पे आके बैटिंग की है। लेकिन इंडिया के लिए जो है वो टेंशन की बात है क्योंकि यहीं पे जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो है वो 2024 का वर्ल्ड कप होना है। और अगर इंडिया की ये तैयारी है, ये जो कहते हैं कि विराट कोहली नेक्स्ट है, कपिल देव नेक्स्ट है, सूर्या कुमार यादव 360 डिग्री है, तो तिलक वर्मा के अलावा तो और किसी ने जो बैटिंग में जो है वो जोहर नहीं दिखाए। वो 1-2 छक्का तो बॉलर भी मार के चला जाता, उसमें कौन सा ऐसा कमाल आपने जो है वो करके दिखा दिया है। तो मेरे ख्याल से टेंशन जो है वो दिन ब दिन इंडिया के लिए बढ़ती जा रही हैं और इंडिया की टीम को बैडली जो है वो विराट कोहली और जो रोहित शर्मा जो अपनी टीम में चाहिए, KL राहुल टीम में चाहिए। और आप एशिया कप में यही करेंगे कि उनके आगे तरले कर रहे होंगे कि माई बाप आप जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल भाईजान आप वापस आ जाए, हमसे कुछ नहीं होना, आपके बगैर जो है वो इंडिया की टीम नहीं चल सकती। तो जब इंडिया का ये भी अलमिया आजकल चल रहा है कि जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, जो खिलाड़ी जो है वो फाइन टच में होता है, उसको जो है वो मौका ही नहीं दिया जाता, उसको पहले तो खिलाते नहीं, अगर खिला लें तो फिर उसको जो है वो या उससे बॉलिंग नहीं करवाई जाती या फिर जो है वो उसका ओवर्स का कोटा नहीं पूरा करवाया जाता। तो उसकी वजह से इंडिया को जो है वो काफी अरसे से लगातार मार पड़ती आ रही है। तो इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हमारी गलतियां कहां पे हैं और हम ऐसी टीम के खिलाफ क्यों हार रहे हैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे से नीचे थी, नीदरलैंड से नीचे थी, स्कॉटलैंड से नीचे थी, जो था वो श्रीलंका से नीचे थी। तो हम ऐसी टीम के खिलाफ भी अगर हमारी ये परफॉर्मेंस है, एक मैच में हम 150 स्कोर हमसे जो है वो चेज नहीं हो पा रहा और दुनिया के हम सबसे बड़े दावेदार है कि हमारा बोर्ड बड़ा स्ट्रांग है, हमारे पास पैसा बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग हम खेलते हैं और हमारे पास जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे प्लेयर
जैसा कोई प्लेयर नहीं है। तो अगर आपकी वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ ये हालात हैं, उनकी बॉलिंग के सामने, उनके पेसर्स के सामने, उनके स्पिनर्स के सामने आपके बॉलर्स का ये हालात हैं, तो बैट्समैन के ये हालात हैं, तो जब पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे पेसर्स आपका उनको सामना आपको करना पड़ेगा, तो अब आपके हालात क्या होंगे। अफगानिस्तान के स्पिनर्स का आपको सामना करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे। राशिद खान का जो है वो सामना कैसे करोगे, शादाब खान का सामना कैसे करोगे, उसामा मीर का सामना कैसे करोगे, एडम जंपा का सामना कैसे करोगे, और बाकी जो टीम्स के जो है वो मिचेल सेंटनर का जो है वो आप कैसे सामना करोगे। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया की टीम के लिए दिन ब दिन जो है वो परेशानियां बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे जो मेन प्रॉब्लम लग रही है वो उनकी मैनेजमेंट में लग रही है, उनकी कप्तानी में लग रही है। अगर मेरे ख्याल से चीजों को अच्छी से मैनेज किया जाए और प्रॉपर जगह पे प्रॉपर खिलाड़ियों को खिलाया जाए, उनको प्रॉपर रोल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो मच बेटर परफॉर्म कर सकता है जिस तरह का आज उन्होंने परफॉर्म किया है। और वेस्ट इंडीज को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनने वाकई लाजवाब जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई और इंडिया को आउट क्लास कर दिया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।